everyone. So today we will talk about the quantitative sensory testing, commonly known as QST. तो इसके अंदर कौन कौन सी मोडालिटीज़ आती हैं? तो देयर आर 7 मोडालिटीज़ जो हमारे टेस्ट जो हम पढ़ते हैं, जो कि सेंसरी टेस्टिंग क्वांटिटेटिव सेंसरी टेस्टिंग करने में हमारे हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली है TSA सेकेंड न्यूरो सेंसरी एनालाइजर प्लस VSA 3000 वाइब्रेटरी सेंसरी एनालाइजर। ठीक है, तो अब नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 एनालाइजर्स हैं। ठीक है, तो एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है, ये रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करता है ऑफ अ वाइब्रेटरी एंड अ थर्मल स्टिमुलस। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा वाइब्रेशन और जो वार्म और कोल्ड का सेंसेशन होता है, टेम्परेचर सेंसेशन, उसे टेस्ट करता है। तो थर्मल सेंसेशन टेस्टिंग के लिए थर्मोड होता है, वो पेशेंट की स्किन पे लगाया जाता है एंड पेशेंट को हमें बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्स करो बाय पुशिंग द रिस्पॉन्स बटन। तो ये जो कंप्यूटर होता है, इसके अंदर पहले से भी एज मैच नॉर्मेटिव डाटा होता है और ये हमें कंपैरिजन करके देता है विद द पेशेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक हैंड एंड फुट सपोर्ट वाइब्रेटरी स्टिमुलस भी होता है विद अ हैंडहेल्ड वाइब्रेटरी डिवाइस। तो ये क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका? न्यूरोपैथीज़ के अंदर, कंप्रेशन इंजरीज और फार्माकोलॉजिकल ट्रायल्स के अंदर। दिस इज़ द डिवाइस, या आप इधर देख रहे हो सबसे लेफ्ट साइड में, तो दिस इज़ द फुट वाइब्रेटरी स्टिमुलस। सेकंड पे हमारा हैंड का स्टिमुलस है जो कि थर्मोड है। देन इज़ दी वॉन फ्रे एस्थेसियोमीटर 2। तो इसके अंदर मोनोफिलामेंट्स होते हैं विच इज़ अ क्लासिकल टूल फॉर मेजरिंग टच इवोक्ड पोटेंशियल। तो जो फिलामेंट्स होते हैं ये बहुत सारे सेट्स में अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में। ठीक है, तो जो फिलामेंट्स होते हैं इनको हम परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं पेशेंट की स्किन पे अंटिल इट बेंड्स। तो थिकर फिलामेंट्स आर यूज्ड इफ द थिनर आर नॉट परसीव्ड। ठीक है, पहले हम थिनर ही लगाएंगे, अगर थिनर पेशेंट को परसीव नहीं होता तो देन वी विल गो फॉर थिकर फिलामेंट्स। विजन हम हटा देंगे और पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा येस या नो से। क्लिनिकल एप्लीकेशन इज इन न्यूरोपैथीज, हैंड रिहैबिलिटेशन एंड पेरिफेरल नर्व इंजरीज। दिस इज द डिवाइस फॉर वॉन फ्रे एस्थेसियोमीटर। Then Rydell Cipher 64 by 128 Hz graduated tuning fork। तो ये tuning fork small scale weights कैरी करती है ऑन द डिस्टल एंड्स ऑफ द टू प्रोंग्स, कन्वर्टिंग इट फ्रॉम 128 टू 64 हर्ट्ज। तो टू ट्राइंगल जो होते हैं वो मूव क्लोजर टुगेदर एंड देयर इंटरसेक्शन मूव्स अपवर्ड एज द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस। द इंटेंसिटी वेयर द पेशेंट नो लॉन्गर परसीव द वाइब्रेशन इज रिकॉर्डेड। तो बेसिकली इस पे हम वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज़ द डिवाइस। देन रोल टाइम सेकेंड। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये हम एज अ स्क्रीनिंग टूल यूज़ करते हैं, क्या देखने के लिए कि जो परसेप्शन है थर्मल सेंसेशन का उसके अंदर क्या चेंजेस हैं वो देखने के लिए। तो द रोलर्स आर हाउस्ड इन अ स्टोरेज यूनिट टू मेंटेन द टेम्परेचर। The individual rollers are placed in contact with the skin to provide a gross estimation of temperature perception. These are the rollers. देन बायोथीजियोमीटर की जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ डिज़ाइन टू क्वांटिटेटिवली मेजर द थ्रेशोल्ड परसेप्शन ऑफ द वाइब्रेटरी स्टिमुलस, यानी ये वाइब्रेशन ही यूज़ करने के लिए हमें हेल्प करता है ये। तो ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस होती है विच इज़ अप्लाइड टू द स्किन और उससे हम स्टिमुलस देते हैं पेशेंट को। और जो इंटेंसिटी होती है इट कैन बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अंटिल द थ्रेशोल्ड जो होता है वो पेशेंट का रीच हो जाए। दिस इज़ द बायोथीजियोमीटर। देन दी वाइब्रामीटर, ये क्वांटिटेटिवली मेजर करता है परसेप्शन ऑफ वाइब्रेशन का, सेम एज द प्रीवियस वन। तो इसके स्टैंडर्डाइज टेस्ट पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें यूज़ करने होते हैं, जैसे कि डॉर्सम ऑफ मेटाकार्पल बोन ऑफ द इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट मेटाटार्सल एंड ऑन द टिबिया। ठीक है, एंड द साइट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट रिलेटिवली लॉन्ग न्यूरल पाथवे फॉर ट्रांसमिशन टू CNS। तो जो स्टिमुलस होता है वो हम एक हैंड हेल्ड डिवाइस से लगाते हैं और ICC जो इसका कोरिलेशन होता है दैट इज़ बिटवीन 0.515 to 0.634 बिटवीन द वाइब्रामीटर एंड द ट्यूनिंग फोक। दिस इज़ द वाइब्रामीटर। देन दी सेंसर बॉक्स, तो ये मेजर करता है पेन थ्रेशोल्ड को एंड टच इवोक्ड पोटेंशियल को। तो इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ कंट्रोल्ड मैकेनिकल स्टिमुलाई एंड द पेशेंट रिस्पॉन्स। तो एक हैंडहेल्ड ट्रांसड्यूसर है जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट को स्टिमुलाई या देने के लिए, एंड द पेशेंट का जो रिस्पॉन्स है वो हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन अ पुश बटन डिवाइस। तो डाटा इज ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर डाटाबेस। दिस इज़ द सेंसर बॉक्स।
देन MSA मॉड्यूलर सेंसरी एनालाइजर थर्मोस्टेट, तो ये मेजर करता है रिस्पॉन्स टू दी थर्मल स्टिमुलाई वार्म एंड कोल्ड का। तो अलग अलग साइड के थर्मोड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एनाटॉमिकल लोकेशंस में जाके लगते हैं। कंप्यूटर इंटरफेस यूजिंग सेंस लैब सॉफ्टवेयर दैट सेटअप्स एंड रन द थर्मोस्टेट अलाउ फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। तो हमें कंपैरिजन भी मिल जाता है और स्टोरेज भी मिल जाता है, और जिसका टेम्परेचर है वो रेंज करता है फ्रॉम 41 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 125.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द डिवाइस। थैंक यू।